थिंक आप सभी को स्क्रीन सही से नजर आ रही होगी सबको, आपका क्या यस कहते सर। हैं आवाज भी आप सभी को सही से आ रही होगी। यस, क्लियर आ रही है। हम्म, चलिए चलिए ध्यान से बैठिएगा, पेपर पेन आप लोग अपने पास रखिएगा। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि जैसे अभी कुलदीप जी ने बताया था कि अब हमारा देश में 60 से 70% लोग अभी भी आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती से जुड़े हुए हैं। या तो वो खुद खेती करते हैं, या उनके परिवार में कोई खेती करता है, या फिर वो कहीं ना कहीं ऐसे किसी उद्योग के साथ, किसी कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो अगर आपको अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि आपका चेक डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, आप 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए कमाना शुरू करें, तो उसके लिए आपको एग्री पे फोकस करना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एग्री प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। और मैं के साथ कह सकता हूं कि आज यहाँ जितने भी लोग हैं वो उनके कोई ना कोई आप सभी के घर में कहीं ना कहीं खेती होती होगी। आपके घर में नहीं होती होगी तो कोई रिलेटिव करता होगा, कोई रिलेटिव नहीं करता होगा तो कोई जानने वाला जरूर करता होगा। एक दो आदमी तो आपको जरूर मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप एग्री पे बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। इस सेशन को 3 पार्ट में रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपका इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमारे पास एग्री के क्या क्या प्रोडक्ट हैं और हमने उसको किस किस कैटेगरी में रखा है, क्या उनके नाम है। फिर हम एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, 82 के, ह्यूमिक के, मॉस, नैनोटेक, गोल्ड, प्रोटेक्ट के बारे में बात करेंगे कि उनकी क्या विशेषता है, आप उनको कब और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो आपके जो भी सवाल होंगे जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूं। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं हम, छोटा सा, क्या कहते हैं, मैं आपको एक ग्रुप का भी लिंक बता दूंगा, एक ग्रुप का नाम बता दूंगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर के ग्रुप में आप उसमें भी अपने डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं उस ग्रुप में, अपनी डाउनलाइन को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमारे पास एग्री के क्या क्या प्रोडक्ट है। वेस्टीज में एग्री के 6 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। वेस्टीज में एग्री के 6 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। सबसे पहली कैटेगरी है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या करता है, अगर आपकी फसलों में कुछ बीमारियां आती हैं फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से, जैसे इंसानों में बीमारियां आती हैं फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से, ऐसे आपका फसलों में भी कुछ बीमारियां आती हैं फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। उनकी रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है फंगीसाइड, हिंदी में बोलेंगे फफूंद नाशक। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है आपका, फंगीसाइड है, फफूंद नाशक है। ये किस काम आएगा, सिंपल, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं एक लाइन में कि फंगस से होने वाली बीमारी से आपकी फसलों को बचाने में मदद करेगा। अब आप में से काफी लोग नए होंगे बिल्कुल, जिनका एग्री से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। कि आप कल को जब एग्री पे काम करने जाएंगे, कोई किसान आपसे बाई चांस पूछ लेता है कि जी मेरे खेत में ये समस्या आई है, ये बताइए किसकी वजह से आई है, तो आप उसको कैसे पहचाने। तो जब हम प्रोटेक्ट के बारे में बात करेंगे तो मैंने कुछ फोटोज लगाई हैं जिनको देख के आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको सिमिलर से सिम्टम्स दिखते हैं, अगर आप कल को एग्री पे काम करने जाते हैं और सिमिलर से सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप इन उन सिम्टम्स को देख के इजीली आप क्या कहते हैं, अ, उसको पहचान सकते हैं। इजीली आप उन सिम्टम्स को, फंगस की बीमारी को आप पहचान सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट आएगा तब हम बात करेंगे आपका कि उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, आप कैसे उसको पहचानें। एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारे पास कीड़ा मारने की कोई दवाई नहीं है। एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमारे पास कीड़ा मारने की कोई भी दवाई नहीं है। तो किसी भी किसान को अननेसेसरी कोई भी प्रोडक्ट मत दीजिएगा कीड़ा मारने का बोल के।
उससे क्या होगा, ना ही किसान को फायदा मिलेगा क्योंकि कीड़ा तो मरेगा ही नहीं, और आपको भी ऐसा कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर किसान के कीड़े की रोकथाम नहीं हुई तो आपसे बाद में फिर प्रोडक्ट नहीं लेगा, एक बार वो ले लेगा फिर आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वेस्टीज में कीड़ा मारने की कोई भी दवाई नहीं है, ना ही घास फूस जलाने वाली कोई दवाई है। कई बार होता क्या है, आपका अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं खेत में और उनकी वजह से फसल पे दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ना तो हमारे पास कीड़ा मारने वाली दवाई है, ना ही हमारे पास घास फूस जलाने वाला कोई प्रोडक्ट है। हमारे पास एक फंगीसाइड है, फफूंदनाशक है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट, और जो किस काम आता है, आपका फंगस फफूंद से होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम में वो मदद करता है। अब बात करते हैं अगली विशेषता की, अगली कैटेगरी की। तो ये है आपका न्यूट्रिशन की। जैसे हमें अपनी बढ़वार के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पोषण चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऐसे पौधों को, फसलों को भी अपने विकास के लिए, अपनी बढ़वार के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पोषण चाहिए होता है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। ये 4 प्रोडक्ट मदद करेंगे, फसल चाहे कोई भी हो, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे बागवानी वाली फसल हो, चाहे अभी आप जैसे गेहूं लगेगा, आपका सरसों लगनी शुरू हो गई हो जाएगी, आपका आलू लगना शुरू हो गया है, फसल चाहे कोई भी हो, आम केला पपीता क्यों ना हो, आप इन चारों प्रोडक्ट को किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी फसल में इस्तेमाल करेंगे ये उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में, उनकी पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा। तो न्यूट्रिशन की श्रेणी में हमारे पास ये 4 प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। आप अगर सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ह्यूमिक के साइड में स्लैश में ग्रेनुल्स लिखा होगा, ह्यूमिक के साइड में स्लैश में ग्रेनुल्स लिखा होगा। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, एग्री ह्यूमिक हमारे पास 2 प्रकार का आता है। एग्री ह्यूमिक हमारे पास 2 प्रकार का आता है, एक आता है लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में, और दूसरा आपका आता है ग्रेनुअल फॉर्म में, दाने जैसा। एक आता है लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में, 500 ml की बोतल में, और एक आता है ह्यूमिक, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, जो आपका आता है दाने जैसा, जैसे यूरिया आता है, डीएपी आता है आपका ग्रेनुअल फॉर्म में। काम दोनों का सेम है। अभी हम जब बात करेंगे ह्यूमिक की तो दोनों के बारे में बात करेंगे, जो विशेषताओं के बारे में बात करेंगे वो दोनों की सेम रहेगी। काम दोनों का सेम है, फायदा दोनों का सेम है। फर्क क्या है, किसान अगर स्प्रे कर रहा है या आप स्प्रे करा रहे हैं किसी के खेत में तो आप इस्तेमाल कराइए एग्री ह्यूमिक लिक्विड, और अगर किसान मिट्टी में डाल रहा है खाद के साथ या बुआई से पहले तो आप इस्तेमाल कराइए एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। तो ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का है, एक लिक्विड फॉर्म में, एक आपका ग्रेनुअल फॉर्म में। स्प्रे में यूज करना है लिक्विड, और आपका जमीन में अगर आप डाल रहे हैं खाद के साथ मिला के तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। चलिए बात करते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी की। तो ये है आपका एक्टिवेटर की। अगर आप इसके नाम पे ध्यान दें तो एक्टिवेटर बेसिकली क्या होता है, जो दूसरे की क्षमता को, किसी दूसरे के प्रोडक्ट की क्षमता को, प्रभाव को बढ़ा दे, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्षमता को, प्रभाव को बढ़ा दे। तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री 82। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री 82। ये वेस्टीज का सबसे पुराना प्रोडक्ट है। इस कैटेगरी की शुरुआत ही 82 से हुई थी। अगर वेस्टीज में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की शुरुआत हुई थी वो आपका 82 से ही हुई थी। 82 सबसे पुराना प्रोडक्ट है वेस्टीज में। 82 करता क्या है, अगर आप इसके नाम पे ध्यान दें तो 82 क्या है, बेसिकली आपका एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर क्या होता है, जो अगर आप जिसके साथ भी उसको इस्तेमाल करेंगे उसकी क्षमता को, उसके प्रभाव को बढ़ाने में मदद करता है। तो आप एग्री 82 को कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको खरपतवार नाशक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको खाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप एग्री 82 का इस्तेमाल करेंगे ये उसकी क्षमता को बढ़ाने में, उसके फैलाव को बढ़ाने में मदद करेगा। ये अकेला में भी इतना फायदा नहीं करेगा जितना फायदा अगर आप इसको ह्यूमिक के साथ यूज कर रहे हैं, या फिर अगर कोई किसान यूरिया डाल रहा है उसके साथ यूज कर रहे हैं, या फिर कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 82 क्या है, आपका एक्टिवेटर है। जिस भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे उसकी क्षमता को ये बढ़ा देगा।
आपको क्लियर हुआ होगा। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, पहली स्लाइड में बात करेंगे कि उसकी मेन मेन विशेषताएं क्या है। कि आप जब किसी किसान के पास जाएं तो आप क्या उसके मेन फायदे बताएं, जिससे किसान आपकी बात सुन के कन्विंस हो और आपके प्रोडक्ट को यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू कर दे। दूसरी स्लाइड में बात करेंगे क्या कहते हैं उसकी डोज की, कि किस किस समय या किस किस तरीके से आपको कितनी मात्रा में प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो कोशिश करिएगा कि जो मेन मेन पॉइंट है वो आप नोट डाउन कर लें। और अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं बाय चांस, तो आप जो भी पॉइंट आपको सही लगे आप उनका स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी स्लाइड आपको सही लगे, खासकर जिसमें डोज लिखी हो उसका तो आप जरूर ले लें स्क्रीनशॉट या उसको लिख लें, ताकि कल को जब आप एग्री पे काम करने जाएं तो आपको बार बार किसी से पूछना ना पड़े। इजीली आप उनको देख के किसी को भी रिकमेंड कर सकें। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं एग्री 82 से। ये कुछ मेन मेन विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। आप सामने देख रहे होंगे, ये कुछ मेन मेन विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें, एग्री 82 क्या है? विस्तारक है। 82 क्या है? स्प्रेडर है, विस्तारक है। कई बार होता क्या है, आप में से काफी लोग खेती करते होंगे या कहीं ना कहीं खेती से जुड़े होंगे। कई बार होता क्या है, एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लेते हैं आपके खेत में कीड़ा है। आप इस एग्जांपल को यूज कर सकते हैं, किसान को समझने में, समझाने में आसानी रहेगी। आप इस एग्जांपल को यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके खेत में कीड़ा आया, तो आप क्या करेंगे, बाजार से कीड़ा मारने वाली दवाई लाएंगे और उसका छिड़काव कर देंगे। आप जब छिड़काव करने जा रहे होते हैं तो वो छिड़काव जब आप करते हैं तो दवाई बेसिकली कहाँ गिरता है? पत्तियों के ऊपर या पौधे के ऊपर। दवाई कहाँ गिरती है? पत्तियों के ऊपर या पौधे के ऊपर। अब पर मान लेते हैं आपका कीड़ा जो बैठा था वो बैठा था आपका पौधे के निचले भाग पे। कीड़ा जो बैठा था वो बैठा था आपका पौधे के निचले भाग पे, पत्तियों के नीचे, या फिर आपका तने के आसपास, या फिर आपका जड़ों के आसपास। और आपने स्प्रे किया, दवाई कहाँ गिरी? पौधे के ऊपर, पत्तियों के ऊपर। पर कीड़ा कहाँ बैठा था? नीचे। तो उसका असर इतना सही से नहीं हो पाता, उस कीड़े की रोकथाम सही से नहीं हो पाती। अब 82 क्या करता है यहाँ पे, अगर आप उस कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ एग्री 82 का भी छिड़काव करते हैं साथ में मिला के उसके, तो ये क्या करता है, उस दवाई को पूरे पौधे पे, पूरी पत्तियों पे सही से फैलाने में मदद करता है, स्प्रेड करने में, विस्तार करने में मदद करता है। जिससे फायदा क्या मिलेगा कि अब कीड़ा चाहे कहीं भी बैठा हो, पौधे के किसी किसी भी भाग पे बैठा हो, पर उस दवाई का असर सही से वहां तक पहुंचेगा, उस कीड़े की रोकथाम सही से होगी। तो पहला पॉइंट क्या है आपका एग्री 82 का? ये विस्तारक है। जिस भी प्रोडक्ट के साथ यूज करेंगे उसको फैलाने में, उसका विस्तार करने में ये मदद करेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, कि ये क्या है? आपका एक्टिवेटर है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्टिवेटर क्या होता है, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्षमता को, प्रभाव को बढ़ा दे। किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्षमता को, प्रभाव को बढ़ा दे। तो आप इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करा सकते हैं। किसान वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है उनके साथ भी, अगर किसान यूरिया डाल रहा है तो उनके साथ भी, अगर किसान आपका क्या कहते हैं कोई कीड़ा मारने वाली दवाई डाल रहा है उनके साथ भी, कोई खरपतवार नाशक डाल रहा है उनके साथ भी। तो जिसके साथ भी आप 82 का इस्तेमाल कराएंगे, ये उसकी क्षमता को, प्रभाव को बढ़ाने में मदद करेगा। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, अगली विशेषता की। तो ये क्या है? आपका वेटर है। वेटर क्या होता है? नमी बनाने वाला। नमी बनाने वाला। अगर आप इसको छिड़काव में इस्तेमाल करते हैं तो ये पौधे के ऊपर नमी भी बना के रखता है। पौधों के ऊपर, उसकी पत्तियों पे नमी भी बना के रखता है। जिससे फायदा क्या मिलता है कि जिस भी प्रोडक्ट का आप छिड़काव कर रहे हैं उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। अगर उस पौधे में नमी उसको सही से मिल रही है तो उसका विकास भी सही से होता है, और जिस भी प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रभाव भी सही से बढ़ जाता है। अब अगर बात करते हैं अगले पॉइंट की, होमोजीनियस मिक्सचर। इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं एक समान घोल बनाने वाला। एक समान घोल बनाने वाला।
कई बार होता क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, किसान जो भी प्रोडक्ट लाते हैं केमिकल वाले आपका बाजार से, उनका नेचर ऐसा होता है कि सही से पानी में डिजोल्व नहीं हो पाते, सही से पानी में घुल घुल नहीं पाते, सही से डिजोल्व नहीं हो पाते। जिससे साइड इफेक्ट क्या होता है कि भाई फार्मर ने उनको पानी में घोला और स्प्रे करना शुरू किया, पर वो पानी में सही से घुले नहीं थे, तो इससे साइड इफेक्ट क्या मिला किसान को कि जिस हिसाब से उस डिजीज का कंट्रोल होना चाहिए था, उस बीमारी का, उस कीड़े का कंट्रोल होना चाहिए था, वो सही से नहीं हो पाया। क्योंकि जिस चीज का भी फार्मर सॉल्यूशन बना रहा था, कई दवाइयाँ ऐसी होती है कि उनका सही से घोल नहीं बन पाता, उनका सही से फैलाव नहीं हो पाता। अब 82 क्या करता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आप किसान हैं, आप कीड़ा मारने वाली दवाई लाए हैं, आपने टैंक में डाली कीड़ा मारने वाली दवाई, साथ में आपने डाला एग्री 82। तो 82 क्या करेगा, उस दवाई को पूरे टैंक में सही से डिसॉल्व करने में, घोल बनाने में, घुलने में सही से मदद करेगा। अब अगर आपकी जो भी दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका घोल सही से बना होगा अगर टैंक में, पानी में, तो जब आप स्प्रे करने जाएंगे तो उसका रिजल्ट भी पूरे खेत में सही से आएगा, पूरे खेत में सही से दिखेगा। जिससे फायदा क्या होगा कि जहां पहले किसान को बार बार स्प्रे करना पड़ता था, 3-4 बार स्प्रे करना पड़ता था, अब वही फायदा, वही रोकथाम उसको 1-2 स्प्रे में ही मिल जाएगी। तो 82 क्या करता है, एक समान घोल बनाने में भी मदद करता है, एक समान घोल बनाने में भी मदद करता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, अगली विशेषता की। तो ये क्या करता है, आपका पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है। पीएच को अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसको बोलेंगे आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हम सभी की पीएच होती है, मिट्टी की, जमीन की, पानी की, इंसान की, जो भी हम चीजें खाते हैं उनकी भी पीएच होती है। आजकल हो क्या रहा है, ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से, दवाइयां इस्तेमाल करने की वजह से मिट्टी की पीएच धीरे धीरे खराब होती जा रही है, उसकी गुणवत्ता घटती जा रही है। मिट्टी की पीएच धीरे धीरे खराब होती जा रही है, उसकी गुणवत्ता धीरे धीरे घटती जा रही है। अब 82 क्या करेगा यहाँ पे, अगर आप सिंचाई के साथ एग्री 82 का इस्तेमाल करते हैं, जब आप खेत में पानी लगा रहे हैं उसके साथ अगर आप एग्री 82 का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करता है, कुछ हद तक आपकी खेत की जो पीएच है उसको सामान्य करने में, नॉर्मल करने में हेल्प करता है। कुछ हद तक आपकी खेत की जो पीएच है उसको सामान्य करने में, नॉर्मल करने में ये हेल्प करता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे एग्री 82 के बारे में। अब हम बात करेंगे कि भाई कितना इस्तेमाल करना है और किस किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। ये पॉइंट, ये जो आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या तो आप इनको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आप सामने स्क्रीन में आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं, जितनी भी डोज लिखी हुई है, या तो आप अगर पेपर पेन से आप लिख रहे हैं तो आप इसको लिख लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कल को जब आप एग्री पे काम करने जाएं तो आपको दिक्कत ना हो एग्री पे काम करने में। अब अगर बात करें इंसेक्टिसाइड की, इंसेक्टिसाइड बोलते हैं कीड़ा मारने वाली दवाई की। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, तो मात्रा रहेगी 5 ml 15 लीटर पानी में। आप पहले दवाई डाल लें कीड़ा मारने वाली, उसके बाद फिर 82 मिला लें, और फिर जब आप छिड़काव करें, 82 की मात्रा रहेगी 5 ml 15 लीटर पानी में, कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ। अब अगर बात करें हर्बिसाइड की, हर्बिसाइड को हिंदी में बोलते हैं खरपतवार नाशक। हर्बिसाइड को हिंदी में बोलते हैं खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशक क्या होते हैं, आपका कई बार फसलों में कुछ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं जो अपना दुष्प्रभाव वो जो मेन फसल है उसके ऊपर डालते हैं। तो उन अनावश्यक पौधों को निकालने के लिए किसान एक दवाई का इस्तेमाल करते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं खरपतवार नाशक, इंग्लिश में बोलते हैं आपका हर्बिसाइड या वीडीसाइड। तो अगर आप उस दवाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, या बिल्कुल आसान भाषा में बोल सकते हैं आप, घास फूस जलाने वाली दवाई, घास फूस जलाने वाली दवाई अगर आप उसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं एग्री 82 का, तो उसमें मात्रा रहेगी 15 ml 15 लीटर पानी में।
15 ml आपका 15 लीटर पानी में हर्बिसाइड के साथ। अब अगर बात करें हम सिंचाई की, अगर आप सिंचाई के साथ एग्री 82 का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 160 ml पर एकड़ के आसपास। 160 ml पर एकड़ के आसपास आप सिंचाई के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं फर्टिलाइजर के साथ, खाद के साथ, अगर आप यूज कर रहे हैं यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, किसी जिंक सल्फर इनके साथ, किसी या फिर ह्यूमिक ग्रेनुअल के साथ, तो उसमें मात्रा रहेगी 2 से 3 ml पर किलो खाद में। 2 से 3 ml आपका पर किलो खाद में। तो फर्टिलाइजर के साथ मात्रा रहेगी आपका 2 से 3 ml पर किलो खाद में। और अगर कोई किसान सीधा एक बोरी डाल रहा है, एक कट्टा डाल रहा है आपका यूरिया का या डीएपी का 50 किलो का बैग इस्तेमाल कर रहा है, तो आप सीधा सीधा उसमें इस्तेमाल करा सकते हैं 100 से 200 ml। एक बैग यूरिया में, एक बैग डीएपी में अगर किसान सीधा डाल रहा है, कि अगर आपसे किसान बोले कि भाई एक बैग में कितना डालना है, तो आप सीधा बोल सकते हैं, आप उनको 100 से 200 ml आप एक बैग में मिला सकते हैं और उसको आप डाल सकते हैं खेत में। उसको आप डाल सकते हैं खेत में। तो आई थिंक आप सभी ने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अगर आप नहीं लिखा है अभी भी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि कल को आप एग्री पे जब काम करने जाएं तो आप इनको देख के सही से रिकमेंड कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का है, एक लिक्विड फॉर्म में, ग्रेनुअल फॉर्म में। एक 500 ml की बोतल में आता है तरल अवस्था में, और एक 5 किलो की पैकिंग में आता है दाने जैसा। ये अब जो हम फायदों की बात करेंगे वो दोनों के सेम रहेंगे, चाहे वो लिक्विड हो चाहे ग्रेनुअल हो। अगर आप लिख रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी फसल में, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे अनाज वाली फसल हो, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, बागवानी वाली फसल हो, किसी भी फसल में बढ़वार के समय, किसी भी फसल में बढ़वार के समय, और बढ़वार का समय बेसिकली कब होता है, जब उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। जब उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं और उसमें क्या कहते हैं, उसकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, तने का विकास होना शुरू हो जाता है। किसी भी फसल में बढ़वार के समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, एग्री ह्यूमिक उनकी उपलब्धता कराने में मदद करता है। किसी भी फसल में बढ़वार के समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, एग्री ह्यूमिक उनकी उपलब्धता कराने में मदद करता है। जिससे फायदा क्या होगा, अगर आप किसी भी फसल में बढ़वार के समय एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे लिक्विड हो चाहे ग्रेनुअल हो, तो उससे फायदा क्या मिलेगा कि उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उसमें बढ़वार अच्छे से होगी। तो अगर आप किसी को, नए आदमी को बता रहे हैं, अगर आप उसको सिंपल भाषा में समझाना चाहते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा एग्री ह्यूमिक क्या करता है, किसी भी फसल में बढ़वार के समय, किसी भी फसल में बढ़वार के समय, और बढ़वार का समय बेसिकली कब होता है, जब उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू होती हैं, नई नई पत्तियां आनी शुरू होती हैं, तने का विकास होना शुरू हो जाता है, उसकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर उस समय आप एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल कराएंगे, लिक्विड या ग्रेनुअल का, तो उससे फायदा क्या होगा कि उसमें रंग सही से आएगा, उसमें चमक सही से आएगी, उसमें साइज सही से आएगा, उसमें वेट सही से आएगा। उसमें आपका उस फसल में पत्तियां सही से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उसकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी, उसकी वृद्धि अच्छे से होगी। दूसरा ये क्या करता है, अगर आप एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल को मिट्टी में डालते हैं, तो ये आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करता है, उसके टेक्सचर को सुधारता है, और आपकी मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, उसकी गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है, उसकी उत्पादक क्षमता और उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर हम सिंपल 2 लाइन में बात करें तो एग्री ह्यूमिक क्या करता है, चाहे लिक्विड हो चाहे ग्रेनुअल हो, सबसे पहले तो ये आपकी फसल में जब बढ़वार का समय है, उस समय पे जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उनकी उपलब्धता कराने में मदद करता है।
जिससे क्या होगा, पत्तियां अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उस फसल में वृद्धि अच्छे से होगी, उस फसल में हरापन अच्छे से आएगा, हरियाली अच्छे से होगी। कई बार किसान बोलता है कि भाई फसल तो सही बढ़ गई पर उसकी उसमें हरियाली सही से नहीं आई, कि पत्तियां थोड़ी सी पीली लग रही हैं। तो आप अगर ह्यूमिक का इस्तेमाल कराते हैं तो उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उस फसल की ग्रोथ बढ़वार अच्छे से होगी। और अगर इसको मिट्टी में डालते हैं ग्रेनुल को, तो फायदा क्या मिलेगा, जड़ों का फैलाव अच्छे से होगा, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी आपका उसका टेक्सचर सुधर जाएगा, उसकी उर्वरा क्षमता, उत्पादक क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एग्री ह्यूमिक का यूज करने का सबसे बेस्ट टाइम है आपका किसी भी फसल में बढ़वार का समय, अंकुरण के बाद जब उसमें नई नई पत्तियां आ रही हैं, आपका तने का विकास हो रहा है, तो वो सबसे बेस्ट टाइम है एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करने का। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। आप ह्यूमिक लिक्विड से बीज उपचार भी करा सकते हैं। एग्री ह्यूमिक लिक्विड से आप बीज उपचार भी करा सकते हैं। बीज उपचार अगर आप कराते हैं तो उससे फायदा क्या मिलता है कि ये अंकुरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में भी मदद करता है। बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है, तो उससे क्या होगा, पौधा अच्छे से निकलेगा, उसमें जल्दी निकलेगा। तो अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट अगर आप करा रहे हैं, तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 5 से 10 ml पर किलो बीज में। 5 से 10 ml आपका पर किलो बीज में। बीज उपचार अगर आप करा रहे हैं तो आप बुआई से 1 घंटा पहले आप कराएं बीज उपचार, और बीज में ह्यूमिक मिला के आप उसको कम से कम आधा से 1 घंटा छांव में सुखाएं और तभी उसकी बुआई कराएं। ये नहीं करना कि आपने 2 दिन पहले बीज में ह्यूमिक मिला लिया और उसको फिर बाद में आपने खेत में लगाया। बीज उपचार करा रहे हैं तो 1 घंटा पहले ही कराएं बुआई से, और बीज उपचार करा के उसको थोड़ा सा आपको सुखाना है छांव में, ताकि वो बीज पे सही से सूख जाए दवाई, और उसको फिर बाद में आपको खेत में लगा सकते हैं बीज को। अगर ऐसे आप जड़ों का उपचार करा रहे हैं किसी फसल में, तो उसमें मात्रा रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। और अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो आपको इस्तेमाल करना है एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल। एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल जिसकी मात्रा रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। 5 से 8 किलो आपका पर एकड़ के हिसाब से। इसको आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं ह्यूमिक ग्रैनुअल को, ये 5 किलो की पैकिंग में आता है। इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं कि आपने पैकेट खोला और खेत में आपने उसका छींटा लगा दिया, उसको डाल दिया, जैसे आप यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं। आप इसको यूरिया के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं, डीएपी के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। आप इसको क्या कहते हैं कंपोस्ट के साथ, गोबर के खाद के साथ मिला के भी डाल सकते हैं, या फिर कुछ लोग केचुए का खाद डालते हैं, या फिर अपने खेत पे चीजों को गला सड़ा के खाद बनाते हैं, उसके साथ मिला के भी डाल सकते हैं। तो ह्यूमिक ग्रैनुल को आपको डालना है मिट्टी में। और अगर आपको छिड़काव करना है, स्प्रे अगर आप कर रहे हैं, तो उसके साथ आप यूज कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड। मात्रा रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। टैंक आपका कितने भी लीटर का हो, आप उस हिसाब से मात्रा कैलकुलेट कर लीजिएगा, डोज कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो उस हिसाब से आपको डोज का पता चल जाएगा कि एक टैंक में कितना डालना है। और आपके सामने एक सवाल और भी आएगा। कई बार आप जब किसान के पास जाएंगे, वो बोलेंगे कि मेरे पास 5 बीघा जमीन है, या 5 एकड़ जमीन है, या 5 किले जमीन है, उसमें मैं कितना डालूं। तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ग्रेनुअल की तो आप सीधा सीधा निकाल लेंगे कि भाई 5 से 8 किलो एकड़ में डालना है। आप लिक्विड वाले में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं आप उनसे सिंपल, अब आपको पर लीटर का डोज पता चल गया, तो आपने सिंपल पूछा किसान से कि भाई आप जो स्प्रे करते हैं, आपके पास टैंक कितने लीटर का है। तो फॉर एग्जाम्पल किसान ने बोला 15 लीटर। तो अगर आप 2 ml के हिसाब से इस्तेमाल करा रहे हैं, तो एक एक टैंक का डोज आपको पता चल गया कि भाई 30 ml आपका एक टैंक में डालना है। अब आपने पूछ लिया किसान से कि भाई आपके 1 बीघे, 1 एकड़ या 1 किले में कितने टैंक लगते हैं।
2, 4, 5, 6, 7 कितने टैंक लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक किसान ने आपको बोला कि जी मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, 15 लीटर का टैंक है और मेरे 1 एकड़ में 5 टैंक लगते हैं। तो आपने एक टैंक की डोज निकाल ली कितना, 30 ml, और 5 टैंक की डोज कितना होगी आपका, 150 ml। तो आप सिंपल बता सकते हैं कि जी 1 किले की, 1 एकड़ की या 1 बीघे की, इस हिसाब से आप डोज कैलकुलेट करके उनको बता सकते हैं, ताकि उनको भी सही से समझ में आए, किसान को भी, और आप भी अच्छे से उनको समझा सकें। तो स्प्रे में आप इस्तेमाल करा सकते हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड। डोज रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की, जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एग्री प्रोटेक्ट क्या है, फंगीसाइड है। किस काम आता है, फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम में ये काम आता है। अब आप में से काफी लोग नए होंगे, आपको पता नहीं होगा कि फंगस से होने वाली बीमारियां कैसी होती है, उनके लक्षण कैसे होते हैं। तो अभी मैं कुछ आपको फोटोज दिखाऊंगा, जिनको देख के आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि अगर ऐसे सिम्टम्स आप देखते हैं कल को किसी खेत में, किसी किसान के यहाँ, तो सीधा समझ जाइएगा कि वो जो बीमारी आई है वो आई है फंगस की वजह से। तो उसमें आप सिंपल इस्तेमाल करा सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट। आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको कुछ फोटोज नजर आ रही होंगी। आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कल को आपको देखने में, बताने में आसानी रहे। आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको कुछ फोटोज नजर आ रही होंगी। आप देख रहे होंगे कोने में पत्तियों पे पीले से भूरे से धब्बे हैं, कुछ पत्तियों पे सफेद से धब्बे हैं, कुछ ये बीच में एक फल है, ये खराब हो गया है, इस पे भी धब्बे हैं सफेद से। कोने में एक टमाटर है, ये गला हुआ सा नजर आ रहा है। कोने में एक टमाटर है, ये बिल्कुल गला हुआ सा, सड़ा हुआ सा नजर आ रहा है। तो फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको पहचानने का सबसे सटीक और आसान तरीका क्या है कि आपने देखा कि इस बीमारी में होता क्या है कि पत्तियों पे ऐसे भूरे से, सफेद से, काले से धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। भूरे से, सफेद से, काले से धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप उनको छू के देखते हैं, आप उनको टच करके देखते हैं, तो एक पाउडर पाउडर सा आपके हाथ में लग जाता है। अगर आप उनको छू के देखते हैं, टच करके देखते हैं, तो एक पाउडर पाउडर सा आपके हाथ में लग जाता है। तो अगर आप ऐसे सिम्टम्स देखते हैं तो सीधा समझ जाइएगा कि वो जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से। वो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से। तो फंगस से होने वाली बीमारी के लक्षण पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने पत्तियों पे ऐसे धब्बे देखे, या फिर आपका फल सब्जी दाना गला हुआ नजर आ रहा है, सड़ा हुआ नजर आ रहा है, पौधा आपका जड़ों पे से गलना शुरू हो गया है। तो अगर आप ऐसे सिम्टम्स देखते हैं तो सीधा समझ जाइएगा कि वो जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। उसमें आप सीधा इस्तेमाल करा सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट। उसमें आप सीधा इस्तेमाल करा सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट। और मैं आपको एक क्या कहते हैं, आप सभी के पास एक मैसेज आएगा, अगर आप चैट बॉक्स खोलेंगे अपना, आप सभी के पास एक मैसेज आएगा। अभी एक एप्लीकेशन का नाम बता देता हूं मैं। अगर आप सीरियस हैं एग्री पे काम करने के लिए, अगर आप सीरियस हैं एग्री पे काम करने के लिए, और आप सीरियसली चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े एग्री में, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन का, एक ऐप का नाम बताता हूँ। इसको आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको काफी हेल्प करेगी एग्री पे काम करने के लिए। ये आपको काफी हेल्प करेगी एग्री पे काम करने के लिए। आप सभी के पास मैसेज आया होगा, अगर आप चैट बॉक्स खोलेंगे अपना, मैंने एक एप्लीकेशन का नाम आपको भेजा है जिसका नाम है प्लांटिक्स। या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। गूगल स्टोर पे, या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्लांटिक्स। स्पेलिंग में बता देता हूँ, लिख लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं तो। PLANTIX, PLANTIX। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन में। ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, क्या कहते हैं आपका, 5 से 7 MB की है, ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है। ये आप इजीली अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, ज़्यादा मेमोरी ये कंज्यूम नहीं करेगी। आप इसको डाउनलोड करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं
फॉर एग्जाम्पल, आप कल को एग्री पे काम करने गए किसी किसान के पास, आपने बताया कि जी हमारे पास ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। किसान ने क्या बोला आपको सीधा कि जी मेरे खेत में एक समस्या आई है, आप उसका इलाज बताइए तो मैं आपसे प्रोडक्ट लेना शुरू करूंगा। अब आप किसान के साथ खेत में चले गए और किसान ने कुछ सिम्टम्स दिखाए आपको कि ये सिम्टम्स आए हैं, ये लक्षण आए हैं मेरे खेत में, इसको पहचानने का तरीका बताइए। तो अगर आप होता कई होगा आपके साथ कई बार कि आपको खुद ही नहीं पता होगा कि वो बीमारी किसकी वजह से आई है, तो ऐसे केस में ये ऐप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये ऐप जिसका नाम है प्लांटिक्स, ये आपको बहुत ज्यादा मदद मदद करेगी। इसको यूज करने का तरीका क्या है कि आपने इसको डाउनलोड कर लिया अपने फोन में, आपने इसको डाउनलोड कर लिया, पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे तो उसमें कैमरे का ऑप्शन आएगा। इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें कैमरे का ऑप्शन आएगा। जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। उस अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसान लेके गया खेत में, किसान ने बोला कि जी मेरे खेत में ये दिक्कत आई है, पत्तियों पे ऐसे धब्बे आए हैं, इसका इलाज बताइए, ये किसकी वजह से आए हैं। और आपको भी नहीं पता कि वो बीमारी किसकी वजह से आई है, तो आपने सिंपल क्या किया, प्लांटिक्स को खोला, इस ऐप को खोला, कैमरे वाले ऑप्शन में गए, उस पौधे की फोटो आपने खींची और उस कैमरे पे से खींची और उस एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया। अगर आपका इंटरनेट सही से चल रहा है तो विद इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर अंदर ये ऐप आपको बता देगी कि वो बीमारी किसकी वजह से आई है। फंगस की वजह से आई है, आपका किसी कीड़े की वजह से आई है, किसी वायरस की वजह से आई है। तो अगर वो बताती है ऐप प्लांटिक्स के फंगस की वजह से आई है, तो आप सीधा रिकमेंड कर सकते हैं बिना कोई डाउट के आपका एग्री प्रोटेक्ट। जिससे क्या होगा, आपको इजीली आप फार्मर को बता भी पाएंगे और उनको भी सही जानकारी मिल जाएगी। तो ये ऐप आपको काफी हेल्प करेगी अगर आप सीरियसली एग्री पे काम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि इसको कैसे पहचानना है फंगस वाली बीमारी को और उसको कैसे इस्तेमाल करना है प्रोडक्ट को। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। आप सामने देख रहे होंगे, अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्ट की, पर आप सामने देख रहे होंगे डब्बा आपको नजर आ रहा होगा एग्री बायो फंगीसाइड का। डब्बा आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एग्री बायो फंगीसाइड का। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, आप में से काफी लोग जानते होंगे, पर जो लोग नए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये प्रोडक्ट पहले आता था एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से। एग्री प्रोटेक्ट पहले आता था एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से। अब उसकी नाम और पैकिंग चेंज कर दिया गया है। एग्री प्रोटेक्ट पहले बायो फंगीसाइड के नाम से आता था, अब उसका नाम और पैकिंग चेंज कर दिया गया है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है कि आपके आसपास जो डीएलसीपीज हैं, स्टोर हैं, उस पे आपको बायो फंगीसाइड ही रखा मिले, क्योंकि एग्री प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी होती है 3 से 5 साल होती है। तो हो सकता है उनके पास पुराना स्टॉक रखा हो। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों सेम है, फायदा सेम है दोनों का। बस बायोफंगीसाइड की पैकिंग चेंज कर दी गई है, उसका क्या कहते हैं, और नाम बदल दिया गया है। तो अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं एग्री प्रोटेक्ट से या एग्री बायोफंगीसाइड से, तो उसमें मात्रा रहेगी 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में। 10 से 15 ग्राम आपका पर किलो बीज में। वहीं अगर आप जड़ों का उपचार करा रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी में। 10 से 15 ग्राम आपका पर लीटर पानी में। सब्जी वाली फसलों में मात्रा रहेगी छिड़काव में, अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल करा रहे हैं बीमारी आने से पहले या बीमारी आने के बाद, तो उसमें मात्रा रहेगी 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। 15 से 20 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। और वहीं अगर आप यूज कर रहे हैं गेहूं में एक बीमारी आती है जिसमें पत्तियों पे पीले धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। वो आपका बीमारी आती है जनवरी फरवरी के आसपास। एक बीमारी आती है गेहूं में जिसको बोलते हैं रतवा रोग, पीला रतवा, भूरा रतवा, काला रतवा। तो वो आती है जनवरी फरवरी के आसपास। तो अगर आपके आसपास के क्षेत्र में गेहूं लगाया जाएगा अभी,
तो आप उन किसानों को बता सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट पहले से अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो बीमारी आने की संभावनाएं नहीं होंगी। तो अगर आप गेहूं में इस्तेमाल करा रहे हैं, गेहूं में, सरसों में, आलू में, गन्ने में या किसी और फसल में, तो उसमें मात्रा रहेगी 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। तो ये थी आपका डोज एग्री प्रोटेक्ट की, जो किस काम आता है, फंगस से होने वाली बीमारी से आपकी फसलों को बचाने में। और उसको कैसे पहचान सकते हैं आप, जो मैंने आपको फोटोज दिखाई थी उनको उनको देख के या दिखा के, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्लांटेक्स ऐप, उसके थ्रू भी आप इन बीमारियों को पहचान सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की, जिसका नाम है एग्री मॉस। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की, जिसका नाम है एग्री मॉस। मॉस क्या करता है, आपकी फसलों में जब फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। मॉस क्या करता है, आपकी फसलों में रिप्रोडक्शन फेज को बढ़ाने में मदद करता है, फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। जिससे फायदा क्या होगा, एक किसान के सामने कई बार एक समस्या आती है। किसान कई बार क्या बोलते हैं कि जी फसल तो सही से बढ़ गई पर सही से फूल नहीं आ पा रहे, गेहूं तो सही से बढ़ गया पर सही से बाली नहीं आ पा रही, बाली छोटी है, बाली का विकास सही से नहीं हो रहा, सरसों में सही से फूल नहीं आ पा रहे। तो मोस क्या करता है, फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। प्रजनन की जो क्रिया है, फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जिस भी फसल में आप इस्तेमाल करेंगे उसमें फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी। और फूल बाली आने की प्रक्रिया तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, कई बार होता क्या है कि फसल इतनी कमजोर होती है, पौधे इतने कमजोर होते हैं कि उन फूलों को लंबे समय तक होल्ड करके नहीं रख पाते। जिससे क्या होता है कि हल्की फुल्की बारिश हुई या फिर थोड़ा सा मौसम खराब हुआ तो वो फूल नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं, या फिर अपने आप ही वो फूल नीचे गिर गए, झड़ गए। तो मॉस क्या करेगा, सबसे पहले तो आपका फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। जिससे फायदा क्या होगा कि आपके खेत में फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी, और साथ के साथ ये आपकी पौधों को, फसलों को इतनी क्षमता भी देगा कि उनको लंबे समय तक गिरने से, झड़ने से बचा सके, उनको लंबे समय तक उनको होल्ड करके रख सके। तो अगर आप किसी नए आदमी को बता रहे हैं कि एग्री मॉस क्या करता है, तो आप सिंपल ये बता सकते हैं कि भाई अगर आप इसको खेत में डालेंगे तो आपके खेत में, फसल में फूल बाली ज्यादा आएंगे, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं। और नॉर्मल सी बात है, जिस खेत में फूल बाली ज्यादा आती है उसमें पैदावार भी ज्यादा होती है, उसमें फल सब्जी दाना भी आपका ज्यादा लगता है। तो मॉस को सिंपल एक लाइन में आप याद कर सकते हैं कि इसके इस्तेमाल करने से फायदा क्या होगा कि आपके खेत में फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, और उनसे फल सब्जी दाना भी ज्यादा लगेगा, पैदावार भी उनसे ज्यादा आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जी और फूल वाली फसलों में, सब्जी और फूल वाली फसलों में, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 20 ml 15 लीटर पानी में। 20 ml आपका 15 लीटर पानी में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जी और फूल वाली फसलों में, तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 20 ml 15 लीटर पानी में। और वहीं अगर बात कर रहे हैं आप, अगर सरसों में इस्तेमाल करते हैं, गेहूं में इस्तेमाल करते हैं, आम केले पपीते में इस्तेमाल करते हैं, धान में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मात्रा रहेगी 30 से 35 ml 15 लीटर पानी में। 30 से 35 ml आपका 15 लीटर पानी में। तो गेहूं की फसल में, किसी भी फसल में आप इसको इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है फूल बाली आने से पहले। फूल बाली आने से पहले, तो उस समय अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रजनन की क्रिया को बढ़ा देगा। जिससे फायदा क्या होगा, फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, और उसमें फल सब्जी दाना भी ज्यादा लगेगा। तो एग्री मॉस मतलब जिसको इस्तेमाल करने से आपका फूल बाली ज्यादा आएंगी। तो इसको यूज करना है आपको सब्जी वाली फसलों में 20 ml, फूल वाली फसलों में 20 ml,
और फल और अनाज वाली फसलों में आपको इस्तेमाल करना है 30 से 35 ml 15 लीटर पानी में। तो आप इस आई थिंक आप सभी को क्लियर हुआ होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ताकि कल को जब आप एग्री पे काम करने जाएं तो इजीली आप किसी भी किसान को बता सकें। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। सबसे पहले बात करते हैं कि नैनोटेक से मिलता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्री नैनोटेक से मिलता क्या है। तो अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, एग्री नैनोटेक से आपके मिलते हैं द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व। एग्री नैनोटेक से आपके मिलते हैं द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व। इंग्लिश में बोलेंगे आपका सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नैनोटेक से मिलते हैं आपका द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व, इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब अगर आप किसी किसान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जी हमारे पास एक नैनोटेक है, उससे आपका सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो अगर किसान जागरूक होगा तो आपकी बात को समझ जाएगा। नहीं तो किसान क्या बोलेगा कि भाई इनको मैं क्यों डालूं अपने खेत में, इनको डालने से मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो आप किसान को क्या समझा सकते हैं कि किसी भी फसल में जब फल बनना शुरू होता है या दाना बनना शुरू होता है, किसी भी फसल में जब फल बनना शुरू होता है, दाना बनना शुरू होता है, सब्जी बननी शुरू होती है, जैसे गेहूं में जब दाना बनेगा, सरसों में जब दाना बनेगा, आपका आलू में जब आलू बनना शुरू होगा, धान में जब दाना बनना शुरू होगा, आम केले पपीते में जब फल बनना शुरू होगा, किसी भी फसल में फल बनते समय, सब्जी बनते समय या दाना बनते समय, उस समय पौधे को, फसल को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्वों की, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। किसी भी फसल में फल बनते समय, दाना बनते समय उस फसल को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है आपका सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो आपका मिलते हैं एग्री नैनोटेक से। तो जिससे फायदा क्या होगा कि इस हिसाब से अगर देखा जाए, लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्री नैनोटेक को इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है किसी भी फसल में। एग्री नैनोटेक का इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है किसी भी फसल में फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय, क्योंकि इससे आपको क्या मिलते हैं द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनका काम कब है सबसे ज्यादा, जब किसी फसल में फल सब्जी दाना बनना शुरू हो जाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नैनोटेक का सबसे सही समय है इस्तेमाल करने का किसी भी फसल में फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय। फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय, उस समय अगर आप नैनोटेक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे फायदा क्या मिलेगा, आप लिख लीजिएगा ये पॉइंट। यही पॉइंट आप किसान को बता सकते हैं। नैनोटेक का आप अगर इस्तेमाल कराते हैं अगर फल बनते समय, दाना बनते समय, सब्जी बनते समय, तो फायदा क्या मिलेगा कि उसमें फल अच्छे से आएगा, दाना अच्छे से आएगा, उसमें रंग सही से आएगा, उसमें चमक सही से आएगी, उसमें आपका वजन सही से आएगा, साइज सही से आएगा, उसका शेप सही से, आकार सही से आएगा। सिंपल सिंपल 3 पॉइंट में बात करते हैं। नैनोटेक से मिला क्या, द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनका काम सबसे ज्यादा कब है, जब किसी फसल में फल सब्जी दाना बन रहा हो। तो जिस हिसाब से नैनोटेक को यूज करने का सबसे राइट टाइम है, सबसे उचित समय है किसी भी फसल में फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय। उस समय अगर आप नैनोटेक को इस्तेमाल करेंगे तो उससे फायदा क्या मिलेगा, सिंपल, अगर नैनोटेक को आप किसी भी फसल में फल या दाना बनते समय, सब्जी बनते समय इसका छिड़काव कराते हैं, इसका इस्तेमाल कराते हैं, तो उससे फायदा क्या मिलेगा कि उस फसल में फल अच्छे से बनेगा, दाना अच्छे से बनेगा, उसमें चमक सही से आएगी, उसका साइज सही से आएगा, उसमें वजन सही से आएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। और ये सब चीजें अगर प्रॉपर होंगी तो किसान की पैदावार अच्छी होगी, उसको बाजार में उसका रेट भी अच्छे से मिलेगा। तो नैनोटेक को यूज करने का सबसे राइट टाइम है किसी भी फसल में फल बनते समय या आपका दाना बनते समय या सब्जी बनते समय।
अब अगर बात करें इसकी मात्रा की, आप अगर बात करें इसकी मात्रा की, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, करा सकते हैं सब्जी वाली फसलों में। तो उसमें मात्रा रहेगी 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। 15 से 20 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में सब्जी वाली फसलों में। जैसे आपका लौकी हो गई, पालक हो गई, तोरी हो गई, मिर्च हो गई, आपका बैंगन हो गई, इन सब फसलों में आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं छिड़काव में 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में। फल वाली फसलों में मात्रा रहेगी 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। और फूल वाली फसलों में इसकी मात्रा रहेगी 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी में। 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी में। और बात करें गेहूं की, बात करें धान की, बात करें सरसों की, बात करें आलू की, बात करें, तो इसमें आपकी मात्रा रहेगी 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। तो ये अलग अलग तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस्तेमाल कब करना है? सिंपल, किसी भी फसल में फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय, उस समय अगर आप एग्री नैनोटेक का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके खेत में जो भी फल सब्जी दाना आ रहा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा, उसमें चमक बढ़ाएगा, उसका वजन बढ़ाएगा, उसका साइज बढ़ाएगा, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, किसान को उसका बाजार में रेट भी अच्छे से मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के लास्ट प्रोडक्ट के बारे में, आखिरी प्रोडक्ट के बारे में, एग्री गोल्ड के बारे में। गोल्ड क्या करता है? आपकी फसलों में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। गोल्ड क्या करता है? आपकी फसलों में एक प्रक्रिया होती है, एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में बात करें, आप ऐसे ही किसान को समझा सकते हैं कि कई बार किसान के सामने एक समस्या क्या आती है। किसान क्या बोलता है कि जी मैंने यूरिया भी डाल लिया, डीएपी भी डाल लिया, मैंने टॉनिक भी डाल लिया, खाद भी डाल लिया, पर जिस हिसाब से फसल की वृद्धि होनी चाहिए थी उस हिसाब से वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि किसान ने जो भी खाद डाले हैं वो जमीन में तो पड़े हैं, पर पौधा उनको सही से ले नहीं पा रहा है। किसान ने जो खाद डाला है वो जमीन में तो पड़ा है, पर पौधा उनको सही से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उनको ले नहीं पा रहा है अपने विकास के लिए, अपने बढ़वार के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस फसल की आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही नहीं है। तो एग्री गोल्ड क्या करता है, उस फसल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, सुधार देता है, जिससे फायदा क्या मिलेगा कि अब जो भी पोषक तत्व किसान ने डाले हैं मिट्टी में, जमीन में, वो सही से उपलब्ध होंगे आपके पौधे को अपने विकास के लिए, अपने बढ़वार के लिए। दूसरा ये क्या करता है, जड़ों के फैलाव में मदद करता है, जड़ों विकास में मदद करता है, जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है, उनके फैलाव में मदद करता है, कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार होता क्या है, आपकी फसलें तनाव में आ जाती हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो गई तब फसल तनाव में आ जाती है, बहुत ज्यादा कीड़े आ गए तो फसल तनाव में आ जाती है, बहुत ज्यादा बीमारी आ गई तब आपकी फसल तनाव में आ जाती है। तनाव में कैसी आती है कि फसल आपकी धीरे धीरे मुरझानी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे मरनी शुरू हो जाती है, उसकी पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती हैं। तो उन परिस्थितियों से निकलने के लिए जो क्षमता चाहिए वो आपका मिलती है एग्री गोल्ड से। ये आपकी फसलों में तनाव भी मुक्त करता है। अगर तनाव आया है आपकी फसलों में तो उनसे जो समस्या हुई है तो उसको भी दूर करने में मदद करता है एग्री गोल्ड। सबसे पहले इसने क्या किया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा दिया, जिससे फायदा क्या मिला कि आपका अब आपने जो भी खाद डाला है, जो भी पोषक तत्व डाले हैं वो सही से मिलेंगे पौधे को अपने विकास के लिए, अपने बढ़वार के लिए। दूसरा इसने क्या किया, जड़ों के फैलाव को बढ़ा दिया, जड़ों को मजबूत करने में मदद करी, आपका क्या कहते हैं, कोशिकाओं के विकास को बढ़ा दिया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहते हैं,
कि जब आपकी फसल तनाव में होती है, कीड़ों की वजह से, बीमारी की वजह से या वातावरण की परिस्थितियों की वजह से, तो ये उस तनाव से मुक्त करने में मदद करता है, आपकी फसल की बढ़वार को फिर से नॉर्मल करने में हेल्प करता है। तो एग्री गोल्ड को आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फसल में। जब आपको लगे कि उसकी वृद्धि सही से नहीं हो रही है फसल में आपका, या फिर बहुत ज्यादा कीड़े आ गए हैं, तो आप इसको इंसेक्टिसाइड के साथ, कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज अ टॉनिक काम करेगा ये, आपकी फसल की क्षमता को बढ़ाने में, उनको मजबूत करने में मदद करेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं छिड़काव में, उसमें मात्रा रहेगी 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में। छिड़काव में मात्रा रहेगी 1 से 2 ग्राम आपका पर लीटर पानी में। और वहीं अगर आप जमीन में डाल रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। 100 से 200 ग्राम आपका पर एकड़ के हिसाब से। स्प्रे में मात्रा रहेगी 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में। और अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं किसी खाद के साथ मिला के, किसी कंपोस्ट के साथ मिला के, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुल के साथ मिला के, तो उसमें मात्रा रहेगी 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो इन दो तरीकों से आप एग्री गोल्ड का यूज करा सकते हैं किसी भी फसल में, चाहे वो सब्जी वाली फसल हो, चाहे आपका बागवानी वाली फसल हो, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, अनाज वाली फसल हो, गेहूं, सरसों, गन्ना, आलू, किसी भी फसल में आप इनका इस्तेमाल करा सकते हैं। आपका स्प्रे में भी, और आपका क्या कहते हैं मिट्टी में भी आप इनको डाल सकते हैं। तो ये थे हमारे क्या कहते हैं